आदमी जैसा है वैसा भगवान बना रखा है, देवी देवता बना रखा है और वैसा ही पूजा करना शुरू कर दिया है। शाकाहारी तो शाकाहारी है तो शाकाहारी पूजा करता है, मांसाहारी है तो मांसाहारी पूजा करता है, और जैसा है वैसा देवता बना लिया है। लेकिन भगवान राम जो है माता शेवरी के नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, ये समझने के लिए है और विचार करने के लिए है। वो भगवान नवधा भक्ति में बताते हैं कि हे माता शेवरी, बहुत अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, जन्म जन्मांतर के अच्छे संस्कार से मनुष्य के जन्म मिलता है। अब बहुत अच्छे संस्कार से अपना कल्याण की इच्छा होता है, अब बहुत अच्छे संस्कार से अच्छे सतगुरु मिलते हैं, सत्संग मिलता है, और बहुत अच्छे संस्कार से गुरुमुखी वाणी समझ में आता है। बहुत भाग्य से रहनी होता है, ग्रहण करने की शक्ति मिलती है, असहन करने की शक्ति मिलती है। बहुत भाग्य से मनुष्य जो है चरित्रवान होता है। ये जीवन के सार है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती, अरहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनीदार जो है वो हमारा गुरु है और हमारा साथी है। और जो विवेक करता है, जड़ चेतन के निर्णय करता है, प्रकृति पुरुष के निर्णय करता है, वो जो है हमारा बेटा है। और जो केवल जो है कहता है और करता ना है तो वो नाती है। एक मनुष्य जो है 3 तरह के मूर्ति बेच रहा था, तो खरीदने वाला कहा कि भाई ये सब की कीमत कितना है। वो कहा कि ये जो है एक मूर्ति 500 के है, दूसरा 1000 के है, तीसरा 1500 के है। कहा कि मूर्ति तो तीनों एक के जैसे है। कहा कि हाँ तीनों एक के जैसे क्या है, तो रेट में अंतर क्या है। उसने कहा कि देखो अभी बताते हैं। एक लकड़ी लिया और एक कान से लगाया, दूसरे कान में निकल गया। कहा कि ये 500 वाली मूर्ति है। दूसरा जो है कान, दूसरे मूर्ति के कान में लगाया, मुंह में निकल गया, तो ये जो है 1000 वाली है। और तीसरा लकड़ी लगाया तीसरी मूर्ति में और उसके हृदय में चला गया। कहा कि ये 1500 के है। कहा कि इसके मतलब, कहा कि ये मूर्ति सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, इसको कोई अवसर ना पड़ता है, तो ये 500 वाली है। दूसरी है, ये सुनता तो है लेकिन मुंह से निकाल देता है और फिर इसका कोई अवसर ना होता है, 1000 वाली मूर्ति है। तीसरा जो है सुनता है, अपना हृदय में विचार करता है, विवेक करता है, अपना चरित्र में उतार करके अपना कल्याण करता है। ये 1500 वाली मूर्ति है। अब उसको समझ में आ गया कि 3 तरह के मनुष्य होता है। एगो सुनता है, एगो तो जो है कहता है करता ना है, दूसरा कहता है करता है, और तीसरा जो है वो कहता नहीं है कर देता है। तो ये त्रिगुणात्मक जगत में 3 तरह के सब पाए जाते हैं। भगवान जो है उपदेश देते हैं, मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। बोलते हैं कि हे माता, हमारे जैसे अगर भगवान किसी को मिलते हैं तो आत्मज्ञान करा देते हैं, और वो आत्मज्ञानी होकर के और आत्म साधन करके
जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। आगे कहते हैं आत्मयानुभव स्वसु प्रकाशु बड़े भाग उर आवहु जासु। आत्मा के अनुभव बड़ी भाग्यशाली पुरुष से होता है। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना अप्रेम से प्रगट हो भगवाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हरि होते हैं। नवधा भक्ति में बताते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजे रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ ही न कहते हैं कि मूर्ति के पूजा करो और उसे भीख मांगो। तू ही बनाता है मूर्ति, तू ही उसको बाजार में बेचता है, तू ही उसको खरीदता है, तू ही उसको प्राण प्रतिष्ठा करता है और तू ही उसे भीख मांगता है। तुम्हारा दिमाग खराब तो ना हो गया है? तुम्हारे कला तुम्हारा कल्याण कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। यहाँ भगवान क्या बताते हैं और तू कर क्या रहा है? विचार करना और अपना कल्याण करना। पागल मत हो जाना, न तो बिना मौत मरोगे। भगवान कहते हैं कि संतों के संगत करना, सत्संग सुनना, गुरमुखी वाणी के अपने चरित्र में उतार सुनना, गुणना आचरण करना, अपना चरित्र में उतारना और गुरु के प्रति जो है सेवा श्रद्धा भाव बनाए रखना। आगे कहते हैं चौथा भगति मम गन करई कपट तजिगान। दुमुहा सांप बनोगे तो कल्याण ना होगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि कपट के त्याग करना। ऊपर कुछ हो भीतर कुछ हो। ये दुमुहा सांप ना बनना, कपटी मुनि ना बनना, साधु बन करके सीता के हरण कर लेना। कपटी मुनि जो है कुछ भी कर सकता है, किसी को धोखा दे सकता है, इसलिए कपटी साधुओं से बच के रहना है। यहाँ बताते हैं कि चौथा भक्ति मम गण करई कपट तजिगान। मम गण के मतलब होता है कि ममता, प्रेम। गण के मतलब होता है कि अपने चरित्र में उतारना, अच्छा व्यवहार करना, धोखेबाजों से सावधान रहना और दुख सुख में सम रहना, बराबर रहना। और कपटी से दूर रहना, कपट किसी से ना करना, धोखा ना करना, छल ना करना, अपने व्यवहार के खराब ना करना, अपने सुखी रहना, दूसरे के सुखी देखना। आगे बताते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये गुरु मंत्र जो होता है उस पर विश्वास करना, भरोसा करना, गुरु पर भरोसा करना, गुरुमुखी वाणी पर भरोसा करना, सत्संग में भरोसा करना और संत गुरु के सानिध्य में रहना। यहाँ पर बताते हैं कि मंत्र के जाप करना, मन के एकाग्र करना और अच्छे काम करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। शास्त्र के, वेद के, उपनिषद के पढ़ के सार के ग्रहण करना, आसार के छोड़ देना। अपने आत्म कल्याण के लिए काम करना, साधना करना, ध्यान करना, यही जो है पांचवा भक्ति में बताते हैं।
ये नहीं कहते हैं कि किसी मंदिर में जाके घंटा डोलाना, अपने धोखा खाना, दूसरे के धोखा देना। ये विचार करो। दुनिया राम के मानती है, कृष्ण के मानती है, बुद्ध के मानती है, लेकिन रात दिन पूजा करती है, भीख मांगती है, लेकिन इन लोगों के बात ना मानती है। यही हमारे मनुष्य जाति के दुख के कारण है। ये समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। सतवा सम मोहि में जग देखा, अमो से अधिक शांत कर लेखा। यहाँ सातवां में कहते हैं कि सम मोहि में जग देखा, धर धरती के एक लेखा, अजस बाहर तस भीतर देखा। यही बात है, जो कुछ बाहर देखता है वो सब कुछ अंदर है। ये मन में संसार समाया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सतवा सम, सम के मतलब बराबर, भेदभाव ना होना, नीच ऊंच ना होना, सब बराबर। और मोहि में जग देखा, अपने हृदय में सब कुछ को समझना, देखना, जानना। और आगे कहते हैं मोह से अधिक संत कर लेखा। संत के, गुरु के, महर्षि के, माता पिता के, अतिथि के सम्मान करना, सेवा करना, पूजा करना, इसी में तुम्हारा जन्नत है, स्वर्ग है और सुख है। जब हम अपने माता पिता के सुख ना दें, सेवा नहीं करेंगे, तो हमारा औलाद हमको कैसे सेवा करेगा। ये प्रकृति के नियम है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, और गलत बोएंगे तो गलत काटेंगे। सुख देंगे तो सुखी रहेंगे, दुख देंगे तो दुखी रहेंगे। तो ये विचार करने की विषय है कि भगवान राम माता सेवरी के क्या बता रहे हैं। आगे बताते हैं, अठवा यथा लाभ संतोषा, असपन नाही देखो पर दोषा। संसार में जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहना। यथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहो। और सपना में दूसरे के दोष ना देखना, ना दूसरे के दोष उससे कहना। हम अपने दूसरे से गुण को ग्रहण करनी है, लेनी है, दोष नहीं। अपने बुद्धि विचार से विचार करके, अठवा यथा लाभ संतोषा, सपना हमारे देखो पर दोषा। अपना स्वार्थ मतलब के लिए किसी के धोखा ना देना, अपने धोखा खा जाना, दूसरे के धोखा ना देना। तू बड़ा हम छोटा, तू जीता हम हारा। कल्याणार्थी के मार्ग में यही नीति काम करती है। साधक हमेशा हार में खुशी मानता है। साधक हमेशा दूसरे के खुशी में खुशी मानता है। साधक हमेशा दूसरे के कल्याण में सुख मानता है और परमार्थ में सुख मानता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, अठवा यथा लाभ संतोषा, असपन नाही देखो पर दोषा। यहाँ संतोष कहते हैं, गौधन गज धन बाज धना, अवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धना, सब धन धोरी समान। जब संतोष आ जाता है तो वो सुखी हो जाता है। और के आग में जलता है तो चरखी बना रहता है। सुबेरे से शाम तक ले राजधानी मेल बन करके दौड़ता है। न खाने के होश रहता है, न सोने के होश रहता है, न जो है समझने के होश रहता है। कहता है कि हमारे पास टाइम ना है,
तुम्हारे मरने के भी टाइम ना है। जब घाट पर पड़ेगा तब चिल्लाता है और कहता है कि हम तो फालतू समय गंवा दिए। तो आज समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे। नौवा भक्ति में बताते हैं, सरला सबसे छलहीना मम भरोसहिया हरत सनदीना। सबसे सरल रह के रहना है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान। आ तीन लोक के संपदा रही शील में आन। सरल विनम्र रहना और सबसे छलहीन रहना। किसी के छल ना करना, धोखा ना देना, गद्दारी ना करना। मम पर भरोसा करना। मम के मतलब अपने खुद पर, अपने आत्मा पर, अपने शरीर पर, आत्म बल पर भरोसा रखना। मम के मतलब आत्मबल, आत्म बल पर भरोसा रखना। ये सबसे बड़ा बल है। आय अपने चेतन आत्मा रूपी स्वामी के संकेत पर कार्यशील रहना और उसके कल्याण के लिए बंधन मुक्त होना। सबसे सरल सबसे छलहीना मम भरोसहिया हरस नदीना। किसी के भरोसा मत करना। ही हर्ष, ही मने अपना, अपनी खुशी हमेशा बरकरार रखना। शोक में ना, खुशी में जीना और विचार करके अपना कल्याण करना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।